फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो कम से कम ना ये 11:30 का टाइम हो रहा है। तो नहा के आई हूँ मैं अभी बाल भी धोए हैं। आज धूप निकली हुई है हमारे यहाँ पर। तो झाड़ू पोछा का काम हो गया। पोछा अभी आज अंशिका लगा रही है। और फिर सुबह आज मैंने बनाई थी मूंग की दाल, तो दिखाऊंगी अभी आपको दाल बनी हुई। और थोड़ी सी रात की आलू गोभी की सब्ज़ी भी बची हुई थी। तो आज थोड़ा सा देर हो गया क्योंकि आज हमारा ना आरओ ख़राब हो गया था, तो आरओ वाले भैया ठीक करने आ गए थे। तो इस वजह से काफ़ी देर होगी काम करने में, ख़त्म होने में। और बस अब थोड़ी देर में हमारा ग्रोसरी का भी सामान आने वाला है। तो काम और ख़र्चे जो है ना कभी भी ख़त्म नहीं होते। तो कितना भी सोचो कि भाई ना हो कहीं भी खर्चा, लेकिन ऐसा कोई ना कोई काम निकल ही आता है। तो बस अब मैं खाना बनाऊंगी, तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मूंग की दाल बनी हुई है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है और खाने में ना इतनी टेस्टी लगती है। ये देखिए जिस तरह से मैं बनाती हूँ, कभी आप लोगों के साथ रेसिपी जो है शेयर करूँगी। और फिर उबाली थी शकरकंदी, ये देखिए शकरकंदी। दाल मूंग की देखने में कितनी अच्छी लग रही है, खाने में भी ऐसी ही टेस्टी लगती है। और अब मैं रोटी बनाऊंगी, तो चलिए वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं रोटी बना ही रही थी, इतने में ना डिलीवरी करने वाले भैया का फ़ोन आ गया था। तो फ्लिपकार्ट से ना हमने ग्रोसरी का जो सामान मंगवाया था उसे लेके आए थे। तो ये आ गया था टेम्पो जिसमें हम वो सामान लेके आते हैं। तो यहीं पर ही बाहर खड़ा हुआ था अभी। तो ये सारा हमारा ग्रोसरी का सामान था। नहाना धोना भी हो गया था और रोटी बना के मैंने खाना खा लिया। अब मैं जा रही हूँ छत पे। और कुछ सामान पाइप रखा हुआ है, इसे पाइप को ऊपर लेके जाऊंगी। और थोड़ा सा धूप निकली हुई है, तो धूप में अपने बालों को भी सुखाऊंगी। तो चलिए मेरे साथ ऊपर छत पे ही। ये देखिए, ये ना फ्लावर्स के बीज लगाए हुए थे। क्या बोलते हैं इस वाले फ्लावर को मुझे नहीं मालूम। तो जब तो निकले नहीं थे, अब जाके हुए हैं। ये ठंडा मौसम में ही होते हैं ना। तो ये देखिए अभी छोटे छोटे हैं। और ये वाला प्लांट मेरा सारा हिबिस्कस वगैरह का सारा ऐसे पड़े, पतझड़ है ना इसलिए। ये मैं जा रही हूँ अपनी सबसे ऊपर वाली छत पर। तो काफ़ी कई दिनों में आती हूँ। तो ये देखिए, इस पाइप को लेके आई थी। तो हमारा ना एक जगह काम चल रहा था, इस पाइप को हस्बैंड लेके गए थे। और इसे ना मैं यहीं पर ही छोड़ दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये कसूरी मेथी है। तो ये मेरे पास रखी हुई थी कसूरी मेथी, लेकिन जब तो मुझे याद नहीं रहा था। तो जब से तो मुझे याद नहीं रहा था, तो एक दिन अचानक याद आया कि ये टब खाली हुआ पड़ा है, तो इसमें ना मैं कसूरी मेथी लगा देती हूँ। तो पिछले साल तो मैंने ना इसमें पालक के बीज लगा दिए थे, तो काफ़ी अच्छा पालक हुआ था। तो थोड़ी बहुत मतलब जैसे मैंने कढ़ी वगैरह बनाई थी, तो उसमें भी कढ़ी में डालने के लिए यूज़ हो जाता था। तो फ्रेंड्स, ये सारी पेप्सी की बोतलों में मैंने अब कसूरी मेथी लगा दी है। पहले इन सारी में फुलवाड़ी लगाई हुई थी, तो सर्दियों के मौसम में वो खराब हो जाती है। और फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं आप, ये वाला ये ना खजूर का पेड़ है। वैसे तो जमीन में ही होता है खजूर, लेकिन मैंने ना ऐसे ही बस पौधा बनाने के लिए ये लगा दिया था। ये देखिए, इसके ना पत्तियां भी अलग अलग होने लगी हैं अब इस तरह से। खजूर के बीज मैंने 2-3 गमलों में लगा दिए थे। तो एक गमले में मैंने 3-4 बीज लगा दिए थे। अब मुझे मालूम नहीं था कि वो तीनों चारों बीज हो जाएंगे, तो वो हो गए। और अब मैंने इनको रिपोर्ट करने के लिए कहा था हस्बैंड से, हमारी एक जगह खाली पड़ी हुई है, लेकिन वो लगाया नहीं ना। अब देखिए गमले में ही बढ़ता जा रहा है। तो सोच रही हूँ इसे ना दूसरे वाली गमले में या बड़ी साइज़ की बाल्टी में लगा दूँ, तो थोड़ा जितने दिन भी होगा हो जाएगा। और ये बिल्कुल पाम ट्री की तरह ही लग रहा है। तो फ्रेंड्स, ये ना शाम का टाइम हो रहा था, मतलब चाय वगैरह पीने के बाद। तो ये मम्मी की ना एक साड़ी थी, तो उसकी ना लेस उधड़ने लग गई थी। तो कई दिन से मैंने मम्मी को कहा हुआ था कि मम्मी मैं उस पर सिलाई कर दूंगी, लेकिन टाइम है कि टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज मैंने सोचा क्यों ना, जो सब्जी बनेगी उसमें टाइम तो लगेगा नहीं, तो बस लेकर बैठ गई थी मशीन को। और मम्मी की जो साड़ी थी ना, उस पर वो जो लेस थी उस पर सिलाई लगाने लग गई थी। तो ज़्यादातर तो मैं ना सिलाई करना अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि मेरे ना फिर कमर में दर्द होने लगता है।
तो अभी 2-3 सूट के कपड़े रखे हुए हैं, कई महीने क्या 2 साल भी होने वाला है, लेकिन पता नहीं उनका नंबर कब आएगा। हमेशा सोचती रहती हूँ कि कब उनको सिलूं, कब सिलूं। तो बस अभी रखे ही हैं, तो ये थोड़ा सा छोटा सा काम था, तो इसलिए मैंने ये कर दिया था। तो बस उसके बाद फिर ना शाम को के खाना बनाने की तैयारी होने लगेगी। और फिर क्या था ना कि मेरा जो ट्राइपॉड था वो भी खराब हो गया, नया ही ट्राइपॉड मंगवाया था, लेकिन फिर ऐसी ही है। तो उसके बाद खाना वगैरह सब्जी बनाने के बाद मैं ना ग्रोसरी का जो हमारा फ्लिपकार्ट का दिन में सामान आया था उसको रखने लगी थी। तो ये देखिए ग्रीन टी के पैकेट, तो ये ना स्पेशल हस्बैंड के लिए ही मंगवाती हूँ। तो बड़े बड़े 4 पैकेट थे, ये कई महीनों की छुट्टी है। तो ऐसा काम चाहे कुछ भी हो, तो सामान रखने में भी काफी टाइम लग गया था मुझे, क्योंकि सारा ना एडजस्ट करके रखना पड़ता है। तो बस अब मैं यहाँ रखने लग गई थी और सब्जी भी बनाने के लिए रख दी थी। तो फिर कुछ आइटम ऐसे थे कि जो ऊपर रखने थे किचन में, वो मेरे हाथ नहीं पहुंचता है, तो मैंने अंशिका को बुलाया था, उससे रखने के लिए कहा कि जो कुछ आइटम बचे हुए थे उनको ऊपर रखने के लिए। तो उसकी तो हाइट मेरे से काफी ज्यादा है, लंबी है वो, तो इस वजह से उसे परेशानी नहीं होती है रखने में। तो बस सारा सामान रख दिया था। ये 2 दालें थी, एक मसूर की दाल थी और उड़द की दाल थी। तो इनके ना डब्बे खाली भी हो रहे थे और ये ना खुली दे दी थी भैया ने, तो उनको फिर मैं डब्बे में डालने लग गई थी, क्योंकि पैकेट वाली दाल होती है तो उनको तो रखने में संभालने में कोई दिक्कत नहीं होती है, वो जब मर्जी चाहे यूज कर लो। लेकिन खुली दाल गिरने का डर रहता है, तो इस वजह से फिर मैंने उनको भी डब्बे में डाल दिया था। तो फ्रेंड्स, ग्रॉसरी का सारा सामान रखने में भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, और फिर इसके बाद मैंने वीडियो शूट नहीं की थी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।